Exercise 6.3, question number 3. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD given, and we have to prove that OA upon OC is equal to OB upon OD. Proof. In triangle OAB and triangle OCD, it is given that AB is parallel to CD, so we can say that angle 1 is equal to 2 alternate interior angles. Similarly, angle 3 is equal to angle 4 alternate interior angles. Because in two triangles, two corresponding angles of both triangles are equal, so third angle will also be equal. There is no need to write third angle of both triangles. So we can say that triangle OAB is similar to triangle OCD. रीज़न ए सिमिलरिटी. अगर हम तीनों एंगल लिखते हैं तो लिखेंगे ए सिमिलरिटी. अगर हमने ओनली टू एंगल्स का यूज़ किया है, टू एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल अपना आप इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे ए सिमिलरिटी. और ट्राइंगल ओ ए बी ओ सी डी के सिमिलर है, इसको लिखते समय भी ध्यान रखेंगे. बिकॉज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी है, दोनों ही ओ पर बने हैं, तो ओ को हमने फर्स्ट प्लेस पर लिखा है दोनों ट्राइंगल में. उसके बाद एंगल 1 2 के इक्वल है. 1 बना है ए पर, 2 बना है सी पर, तो ए और सी को हमने सेकंड प्लेस पर रखा. 3 इज इक्वल टू 4, 3 बना है बी पर, 4 बना है डी पर, तो बी और डी को थर्ड प्लेस पर लिखना है. तो ये लिखने का जो ऑर्डर है, इसको ध्यान में रखना है, तभी हम आगे रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को ढंग से लिख पाएंगे. एंड वी नो दैट बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टू साइड ले लेंगे ओ ए अपॉन ओ सी, उसके बाद नेक्स्ट टू ले लेंगे ए बी अपॉन सी डी, और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड लेंगे ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी. और हमको प्रूव करना था ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, तो वो भी इक्वल है. तो देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड. Question number 4. Triangle TQR is given, and it is given that QR upon QS. QR पड़ता है ट्राइंगल TQR में, अपॉन QS पड़ता है ट्राइंगल PQS में, इक्वल टू QT अपॉन PR. QT पड़ता है ट्राइंगल TQR में अपॉन PR, और PR पड़ता है ट्राइंगल PQR में. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2, it is also given, and we have to prove that triangle PQS similar triangle TQR. PQS ये छोटे वाली ट्राइंगल है, और जो TQR है ये बड़े वाली ट्राइंगल है. प्रूफ. इन ट्राइंगल PQR, ये जो ट्राइंगल PQR है, इसमें क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है. इन ट्राइंगल इफ ट्रू एंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR. रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. अब गिवन हमारे पास ये है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, और अभी हमने प्रूव किया है कि PR PQ के इक्वल होता है, तो PR की जगह इसमें PQ पुट कर देंगे, तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह आ जाएगा PQ. अब हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्राइंगल है PQS और दूसरी ट्राइंगल है TQR. इन दोनों ट्राइंगलों में क्या क्या इक्वल है? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ. अभी हमने ऊपर इक्वेशन में
प्रूव किया है, इक्वेशन नंबर 2 में प्रूव किया है। ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। और इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जो क्यू आर है ये ट्राइंगल टी क्यू आर में पड़ती है, क्यू एस ट्राइंगल पी क्यू एस में पड़ती है, क्यू टी इस ट्राइंगल में पड़ती है, और पी क्यू ट्राइंगल पी क्यू एस में पड़ती है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखा, 1 इक्वल टू 1 क्यों लिखा? क्योंकि एंगल 1 ट्राइंगल पी क्यू एस में भी है और ट्राइंगल टी क्यू आर में भी एंगल 1 पड़ता है, और ये इन दोनों साइड्स के बीच में है, क्यू आर अपॉन क्यू आर और क्यू एस, और उसके बाद है क्यू टी अपॉन पी क्यू। यह है क्यू टी और यह पी क्यू, दोनों के बीच में है ये एंगल 1, इंक्लूडेड एंगल हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल। तो इस प्रकार से देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में रेशियो ऑफ 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, और उनके इंक्लूडेड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 के है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू टी क्यू आर। रीजन एस ए एस सिमिलरिटी, बिकॉज 2 साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस टी आर में एंगल पी और आर टी एस इक्वल है, ऐसा गिवन है। प्रूव करना है यही दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी। तो एक तो गिवन ही हो गया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। एक एंगल उस ट्राइंगल पी क्यू एस में है, दूसरा ट्राइंगल एस टी आर में है, और दूसरा एंगल आर जो है इस छोटे ट्राइंगल में भी है एस टी आर में, और बड़े वाली ट्राइंगल में भी है। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन एंगल। 2 ट्राइंगल्स में अगर 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो थर्ड अपना आप इक्वल होता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ए बी ई। यह है ट्राइंगल ए बी सी, और उसके बाद ये अंदर देख रहे हैं हम ट्राइंगल ए डी ई। गिवन यह है ट्राइंगल ए बी ई, ये वाली है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये होगी ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई। अब इसमें ए डी ई कौन सी है? यह है ट्राइंगल ए डी ई। प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ए बी सी के। ए बी सी ये पूरी ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रूफ तो गिवन यह है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो इट मीन्स रेशियो, अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमने कैसे लिखा? फर्स्ट 2 साइड एंड फर्स्ट 2 साइड ए बी इक्वल टू ए सी। फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट ए ई और फर्स्ट लास्ट ए डी, ए ई इक्वल टू ए डी। इसको कहते हैं बाई सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ए ई इक्वल टू ए डी को हम ए डी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। इस पर डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर देंगे। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो ए बी ये बड़े वाली साइड है, ए डी छोटे वाली साइड है, और ए सी बड़े वाली साइड है, ए ई छोटी साइड। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी ई पैरेलल टू बी सी। तो डी ई जो है इसमें बी सी के पैरेलल हो जाएगा।
तो डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो ये जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। अब हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे जो हमको सिमिलर प्रूव करनी है। ट्राइंगल ए डी एंड ए बी सी में एंगल ए डी ई एंगल ए बी सी के इक्वल होगा, रीजन कोरस्पोंडिंग एंगल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, और एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए सी बी कोरस्पोंडिंग एंगल बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। इसमें देखो डी और बी मिडल वाले पॉइंट को देखेंगे, डी यहाँ सेकंड प्लेस पर है और इसमें भी बी सेकंड प्लेस पर है। ई सी बीच वाले पॉइंट को देखेंगे, ई थर्ड प्लेस पर है, इसमें भी ये ई और सी दोनों थर्ड प्लेस पर हैं, इसका हम ध्यान रखें। तो दोनों ट्राइंगल ए डी और ए बी सी सिमिलर होगी, हैंस प्रूव्ड।